So, hello everyone. What's up? My name is Mohammad Furqan Khan and welcome to my YouTube channel. So, in this video, we're talking about mistake. कौन कौन सी मिस्टेक आप काउंसलिंग के टाइम कर सकते हैं या जिसकी चांसेस मिस्टेक के बहुत ज़्यादा हैं, जो मैक्सिमम मिस्टेक होती हैं उसके बारे में। कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं जो आप जानबूझ के कर देते हैं और कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं जो अनजाने से हो जाती हैं, आप जान भी नहीं पाते हैं और वो मिस्टेक हो जाती हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको अटेंशन करना है, ठीक। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू टेक एडमिशन इन द BMS, ठीक। अगर आप BMS में एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे चल के जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स या सिलेबस या जो भी बुक्स होंगी या जो भी वीडियो होगी वो इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा ये चैनल, ठीक है। तो बगैर देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 में अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वीडियो को अटेंशन देकर देखें, वरना फिर आप स्किप करेंगे तो फिर कोई पॉइंट स्किप हो जाएगा जिसकी वजह से आप मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। तो पहला रहता है शेड्यूल। आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होनी है, इस चीज़ का शेड्यूल जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि आपको डेट भी नहीं पता है और आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाए और आप घर पे ही बैठे रहें, चुपचाप मोबाइल चलाते रहें बस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट कब है? लास्ट अगस्त से स्टार्ट होने का कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो है वो जो है 20 अगस्त तक आ जाएगी। 20 अगस्त तक आपकी आयुष काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी और लास्ट अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहली मिस्टेक थी, आपको शेड्यूल जो है आयुष काउंसलिंग का पता होना चाहिए कि कब से आपका आयुष काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। हालांकि ये चीज़ को पता रहती है, ठीक है। फिर आते हैं, अगर आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, तो काउंसलिंग जो परमिशन लेटर होता है कॉलेज का, जो NCISM के थ्रू आता है कि ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बच्चे या नहीं ले सकते हैं, तो उस कॉलेज का अप्रूवल लेटर होता है, उसको आप चेक कर लीजिए कि उस कॉलेज का परमिशन आया हुआ है या नहीं आया है। बाई चांस आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक। अब आप जब चॉइस फिलिंग का दिन आएगा, एक दिन होता है चॉइस फिलिंग का, एक डेट रहती है, ठीक। तो उस चॉइस फिलिंग में आप क्या करेंगे, आप क्योंकि आपका जो कॉलेज है उसका परमिशन लेटर नहीं आया है, तो आप जैसे वो कॉलेज आपने टारगेट किया था कि इस कॉलेज को मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा या इस कॉलेज को सेकंड नंबर पे रखूँगा या इस कॉलेज को थर्ड नंबर पे रखूँगा, तो आप इन तीनों कॉलेज का परमिशन चेक कर लीजिएगा कि आया हुआ है या नहीं आया है। बाई चांस आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और तीनों कॉलेज का परमिशन लेटर नहीं आया है, तो काउंसलिंग में जब चॉइस फिलिंग का दिन आप देखेंगे तो वो कॉलेज आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका परमिशन ही नहीं आया है, तो वो काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। फिर आप वहाँ पे जाके फंस जाएंगे, ठीक। या तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे या तो आप वहाँ पे किसी और कॉलेज को फिल कर देंगे, यही दो आपके पास चांस रहेंगे। तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा, कॉलेज का परमिशन आप चेक कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने कौन कौन से कॉलेज का परमिशन आया है ये बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज का परमिशन आया है, किस कॉलेज का परमिशन नहीं आया है, ठीक। फिर तीसरी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं कि सिक्योरिटी मनी कितनी सबमिट करना है आपको, ये भी नहीं पता होता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों का, जब मैं था तब मुझे भी नहीं पता था कितनी सिक्योरिटी मनी फिल करना है। मुझे लग रहा था कि जितने गवर्नमेंट कॉलेज में फिल करना होता है 20,000, उतनी ही प्राइवेट में भी फिर फीस सबमिट करना होगा, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे बताया 50,000, तो मेरे रोए खड़े होंगे
कि 50,000 सबमिट करना है वहाँ पे। ठीक है, तो कितना सबमिट करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबमिशन डेट, एक डेट रहती है, उसी डेट को आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके अगले दिन आप जो होता है, नहीं पहले आपका सिक्योरिटी मनी फिल होता है, फिर आपका चॉइस फिलिंग होता है। ठीक है, तो कितना और कब ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे होते हैं, जैसे आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, फिर आपको सीट अलॉट हो गया। ठीक, तो जैसे नोडल सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा, नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए, आप अगर वहाँ नहीं गए तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल्ड हो जाएगी। तो ये भी एक मिस्टेक रहता है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे उस कंडीशन में। या तो आपको नोडल सेंटर पे नहीं जाएंगे, बाई चांस आपको अगर अपग्रेड करना है तो सेकेंड राउंड में, आप फर्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। या अपग्रेडेशन की डेट आती है तो उसमें आप किसी और कॉलेज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्री रजिस्ट्रेशन, बहुत ही खतरनाक चीज़, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ प्री रजिस्ट्रेशन करना ठीक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कॉलेज वाला होता है वो कहेगा कि आप मुझको मान लो 5 से 10,000 रुपये दे दें और आपकी जो एक सीट है आपको बच्चे को दे दी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन के नाम, वो आपकी सीट जो है आपके बच्चे की ये अलॉट कर दी जाएगी। बट उनके हाथ में कुछ नहीं होता, जब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो सीट आपको अलॉट नहीं होगी। बाई चांस आपको बोल दिया गया कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, उनके सबके 200 नंबर मान के चलो हैं, ठीक, सबके 200 प्लस नंबर हैं, आपके हैं कितने 199, तो इन 100 बच्चों को कॉलेज वो अलॉट हो जाएगा, ना कि आपको वो अलॉट होगा। ठीक है, तो प्री रजिस्ट्रेशन से आप बचें, मेरा कहने का मतलब यही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज के हाथ में नहीं होता है कि आपको कोई सीट अलॉट कर दें। ये आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे फिर ही आपको कोई सीट अलॉट होगी। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट फाउल्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग में नोडल सेंटर पे, ये सब का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो आप वेरिफिकेशन करने जब नोडल सेंटर पे जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाएंगे। ये भी आपका मिस्टेक रहता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो आप जल्द से जल्द बनवा लें, लास्ट अगस्त तो आने ही वाला है, तब तक का आपके पास टाइम है। ठीक है, रॉन्ग गाइडेंस, कुछ लोग गलत तरीके से आपको गाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को जीरो नॉलेज है, किसी भी कॉलेज की जीरो नॉलेज है, आपको बता देगा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है या ऐसा ऐसा है, या रजिस्ट्रेशन अब से स्टार्ट है, या कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों पे अंधा होके भरोसा करते चले जाते हैं और वो आपको इस अंधेपन का आपका फ़ायदा उठा के अपने हिसाब से चार्ज फिलिंग करवा देता है और आपको गलत कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। उनको जीरो नॉलेज होती है हर चीज़ की, बट वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि पॉजिटिव है, वो सब पॉजिटिव फीडबैक है उनके पास। ठीक, तो ऐसे लोगों से बच के रहें, अपना काउंसलिंग में खुद पार्टिसिपेट करें और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले विज़िट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक, तो ये वीडियो यहीं तक। मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में बिला वजह की, क्योंकि मुझे पता है कि फर्जी की बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कि आपको करना वही है जो आपका मन करेगा, जो आपको सही लगेगा। ठीक, तो मेरे कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, बाकी आपको खुद ही चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा।
खुद ही चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, खुद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए। आपके पास तो केवल एक ही लाइक है, बट आप शेयर करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक्स हो जाएंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के पास भी शेयर करिए, तो भी चैनल को और भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़ा मोटिवेशन होगा मुझे, तो थोड़ा वीडियो बनाने का मोटिव भी मुझे मिल जाएगा। बाकी जब आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, थेन में बीएमएस से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा फर्स्ट प्रॉफ की, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने हाथों से पढ़ाऊँगा, मतलब अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा उन चीज़ों को, जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक। तो कहने का मोटिव सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। थैंक यू।